मॉर्निंग ऑल आर यू क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ये काव्य खंड में आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर है सूरदास पद। सूरदास, ये सूरदास के थोड़ा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सूरदास का जन्म सन 1478 में 1478 ईस्वी माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान को माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप्य कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली में सूरसागर सर्वाधिक, इन 3 ग्रंथों में सूरसागर जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों के चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य का वात्सल्य और श्रृंगार यानी कृष्ण की उनके जो बाल लीलाएं हैं, बाल सौंदर्य का जो वर्णन है, जितना सुंदर इन्होंने किया है इतना सुंदर शायद ही कोई कवि किया हो। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम का प्रतिष्ठा है। कृष्ण और गोपियों के जो प्रेम को इन्होंने अपने शब्दों में इतने सहज स्वभाव से दर्शाया है जो प्रेम की पराकाष्ठा है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त कर दिया है, उनमें जीने की अलग पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप व चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। लोग पहले क्या पढ़ेंगे, सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव जलीय गोपियों का संदेश भेजा था। सभी लोग जानते हैं कृष्ण जी ब्रज गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और फिर वो स्वयं वहां से लौटकर वापस नहीं आते हैं, बल्कि अपने सखा बड़े भाई कहें उद्धव जी को, बड़े भाई की तरह रहते हैं, उद्धव जी को वो गोपियों के लिए संदेश भिजवाते हैं। उद्धव ने निर्गुण एवं ब्रह्म एवं योग साधना का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गोपियों ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि हमें यह ज्ञान मार्ग जो तुम्हारा नहीं चाहिए, हमें प्रेम मार्ग, हम तो कृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं, इसलिए उनको उद्धव का संदेश जो है वो पसंद नहीं आता है। तभी वहाँ एक भंवरा आता है, आप ऊंचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। भंवरे के बहाने, भंवरा जानते हैं जो फूलों पर मंडराता रहता है, उसी को भंवरा कहते हैं। उस भंवरे के बहाने गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, यानी कभी प्रेम के धागे में बंधे होते, तो वो विरह की वेदना को अनुभव, यानी वो विरह को अवश्य जानते कि जो विरह क्या होता है, यानी प्रेम जिससे करो अगर बिछड़ जाते हैं तो फिर वो व्यथा क्या होती है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वरोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में हम पढ़ेंगे वे उद्धव की योग साधना को ककड़ी जैसे बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। क्या कह रही है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्मिणी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पहला पद भ्रमर गीत का। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह लगा तय, नाहिन मन अनुरागी। बड़ भागी मतलब भाग्यवान, बड़ भागी माने भाग्यवान। अपरस मतलब होता है अलिप्त या अनछुए। अपरस माने अलिप्त,
किसी चीज में लिप्त ना होना, किसी चीज को ना छूना, ये सब लीजिए। तागा माने होता है बंधन, तागा में तागा बोलते हैं ना, धागा या बंधन। अनुरागी मतलब होता है, देखिए प्रेम, प्रेम में लिप्त, अनुरागी मतलब प्रेम में लिप्त। वही क्या कह रही है गोपियाँ, कह रही यहाँ गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं, यहाँ गोपियाँ जैसे पहले ही बता चुके हैं कि पहले पद में क्या है, यहाँ गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य है, कहती है कि हमें इस बात का आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन में बंध नहीं पाए हो। गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हमें आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के इतने पास रहते हो, इतने निकट रहते हो, फिर भी प्रेम के बंधन में बंध नहीं सके हो, नहीं से तुम कैसे भाग्यशाली हो, तुम कैसे भाग्य, उद्धव तुम अति बड़भागी, अपरस रात स्नेह तगत नाही मन अनुरागी। वो यहाँ गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, कहती है आश्चर्य है तुम श्री कृष्ण के निकट यानी इतने पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए हो, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। अर्थात गोपियाँ कहती हैं यह कैसी भाग्य की विडंबना है, यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए प्रेम बंधन से मुक्त हो, तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी कैसे प्रेम बंधन से मुक्त हो और उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कहने मतलब ये गोपियाँ क्या कहती हैं, तुम कृष्ण के इतने पास रहते हो, इतने निकट रहते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर, या ये कहें तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो, तुम्हारे हृदय में अनुराग नहीं है, यानी प्रेम नहीं है। देखिए पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर ता इस देह न दागी, जो मल माह तेल की गागरी बूंद न ताकी लागू। तुम श्री कृष्ण के समीप, क्या कहते उदाहरण के द्वारा, तुम श्री कृष्ण समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र ऊपर ही रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र यानी कमल के पत्ते हमेशा ऊपर रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, उसी प्रकार तुम हो। अर्थात प्रेम रूपी सागर के पास रहते हुए कृष्ण, जिनके अंदर प्रेम रूपी सागर अथाह सागर भरा हुआ है, उसके पास रहते हुए भी तुम प्रेम के बंधन में बंध नहीं पाए हो। जिस प्रकार कमल, क्या कहते, जिस प्रकार कमल पत्र तालाब यानी पानी में तो रहता है, लेकिन क्या है वो हमेशा पानी से अलग ही रहता है, अर्थात ऊपर ही रहता है। देखिए आगे, पानी की जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकी लागी। क्या करें, करे पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, नहीं कमल पत्र पर, कमल के पत्र पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकी लागो। तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर, जिस प्रकार तेल युक्त मटकी जानते हैं ना, घड़े को चारों तरफ तेल लगा दिया जाए, उस पर उसको पानी में डुबोया जाए, उसको पानी में डुबोया जाए तो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकेगी, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती है। आप लोग खुद तेल लगाकर जब कभी पानी में हाथ और दूध में तेल लगा लेते हैं और पानी डालते हैं तो उस पर पानी टिकता नहीं, वही कह रहे हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, गागरी मतलब घड़ा या मटकी, बूंद न ताको लगी। तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर, तेल लगाकर मटकी में उसको जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उसी प्रकार तुम भी हो, कृष्ण के इतने पास रहकर, कृष्ण के इतने अति निकट रहते हुए तुम प्रेम से सदा दूर रहे, अर्थात तुम प्रेम को नहीं समझ पाए, नहीं जानते हो। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। क्या करें कि तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबाया नहीं। प्रीति नदी पाऊ न बोरियो, बोरियो मतलब बोरना मतलब डुबाना, और बोरना मतलब डुबाना। तुमने प्रेम रूपी नदी में आज तक अपना पैर डुबोया नहीं है, डुबोया ही नहीं, जो प्रेम को महत्व को जानते। कहने मतलब जो है, तुम अगर कभी प्रेम करते तभी प्रेम के महत्व को समझ पाती। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप पर, दृष्टि मतलब देखना,
दृष्टि माने देखना। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए। तुम किसी पराग मतलब सुंदरता, तुम किसी की सुंदरता या सौंदर्यता पर कभी मुग्ध ही नहीं। ये कहेंगे तुम कभी किसी की सौंदर्यता की ओर देखे ही नहीं। कहे या ये कहेंगे तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण पर पड़ी ही नहीं, या ये कहेंगे तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के प्रेम पर पड़ी ही नहीं, पड़ी ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। हम एक ही ऐसी भोली अबला, हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे उलझ गई हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति। कहे हम ही भोली भाली ऐसी अबलाएं हैं, यही महिलाएं हैं या गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में वैसे उलझ गई हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि उससे अलग होना नहीं चाहती हैं। उसी प्रकार ये गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं, अब उसमें अलग होना नहीं चाहती हैं। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आए इसके क्वेश्चन आंसर, ताकि आप लोग अच्छे से कर सकें। आपको अपने से करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर। देखिए फिर से, उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नहीं मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तरस देह न दागी। क्या कह रही हैं गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, यह कैसी भाग्य की विडंबना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के इतने पास रहते हो, लेकिन यह भाग्य की कैसी विडंबना है। यह भाग्य की कैसी विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन में बंध नहीं पाए हो, प्रेम के बंधन में बंध नहीं पाए हो। तुम्हारे अंदर प्रेम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। देखिए, और इन्हीं पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंदी न ताको लागी। क्या तुम कृष्ण के समीप रहते हुए प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे हो। तुम कृष्ण के पास रहते हुए प्रेम से उसी प्रकार एकदम से अलग रहे हो जिस प्रकार कमल पत्र पानी में रहता है, लेकिन कमल पत्र पर पानी की एक बूंद भी ठहरती नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, ये कहे तुम्हारे अंदर प्रेम का अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए और आगे क्या करेंगे, पानी की एक बूंद नहीं लगती। करें ज्यों ताल माह तेल की गंग, जिस प्रकार तेल युक्त मटकी को, जिस प्रकार तेल युक्त तेल लगाने पर या तेल युक्त मटकी को पानी में डुबाने पर उस पर एक बूंद पानी नहीं ठहरता, उस पर एक बूंद पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति अर्थात कृष्ण के इतने पास रहकर भी प्रेम को नहीं समझ पाए हो। जैसे तेल युक्त मटकी पानी में पड़ी रहे लेकिन पानी उसमें ठहरने वाला नहीं है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास इतने रहे पड़े रहे लेकिन तुम प्रेम को समझ नहीं पाए हो, जान नहीं पाए हो, प्रेम के महत्व को जान नहीं पाए हो। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप रागी। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पैर को डुबोया ही नहीं। क्या कह रही गोपियां, कह रही हैं उद्धव जी तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को डुबोया ही नहीं, इसलिए तुम प्रेम के महत्व को नहीं जानते हो। दृष्टि न रूप परागी, तुम किसी सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, अर्थात कभी तुमने किसी की सुंदरता देखी नहीं, किसी की सुंदरता पर कभी मुग्ध हुए ही नहीं, कभी मुग्ध हुए ही नहीं। ये कहेगी कि अर्थात ये कहेगी तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण पर पड़ी ही नहीं, कभी पड़ी ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी ज्यों पागी। एक ही ऐसी भोली अबलाएं, क्या करेंगे, हम ही भोली ऐसी अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। गोपियां क्या करेंगे, हम ही भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चींटी गुड़ के प्रति आसक्त होकर उसमें लिपटी रहती है, चिपकी रहती है और उससे दूर होना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती है। ये था पहला पद। ये क्या था, पहला पद। अब पढ़ेंगे दूसरा। ये दूसरा क्या है, दूसरा पद पढ़िए। ये दूसरा पद क्या है, मन की
मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव। नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशिनी, सुनी सुनी विरहिनी विदा दही। चाहत होती गुहारी जितही, तय उर तय धार बही। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर्यादा ना लही। देखिए, मन ही मन मांझ रही, अवधि मतलब होता है समय, अवधि मानी समय, आस मतलब होता है आशा या उम्मीद, आधार मतलब आधार यानी बेस, जानते हैं ना बेस, आधार। आवन मतलब आगमन यानी किसी का आना। विथा माने होता है व्यथा या पीड़ा। विरह माने होता है वियोग, विरह माने वियोग। गुहारी मतलब रक्षा के लिए प्रार्थना करना या पुकारना, गुहार लगाना, आप लोगों ने सुना होगा ऐसे ही। जितहीं तय मतलब जहां से, जितहीं तय माने जहां से, उत तय मतलब उधर से, जित तय मतलब जहां से, उत तय मतलब उधर से। धार माने योग की प्रबल धारा, योग की प्रबल धारा। धीर धैर्य धरे, धीर धीर मतलब धैर्य, और धरे मतलब धारण करें, धारण करें। मर्यादा माने होता है मर्यादा प्रतिष्ठा, मर्यादा मान मर्यादा प्रतिष्ठा। ना लही मतलब नहीं रही, नहीं रखी, नहीं रही या नहीं रखी। मन की मन ही मांझ रही, गोपियां अपने प्रेम को सीके से समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। क्या हैं? व्यथित हैं, दुखी हैं। अपनी अभिलाषाएं मन की मन में ही दबा कर रह गई, यानी अपनी जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो मन में ही मन में दबा कर रह गई। वही कह रही, अपनी मन की मन ही मांझ रही, वही तो कह रही कि मन की अभिलाषा यानी मन की इच्छा मन में ही रह गई। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, और प्रेम की पीड़ा दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकती। कह रही मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उधव, नहीं नाही परत कही। गोपियां अपने प्रेम को किसी के समक्ष यानी सामने प्रकट नहीं कर पाई हैं, इसलिए वे अपनी अभिलाषाएं मन ही मन में दबा कर रह गई हैं। अपने मन की व्यथा वो कहती हैं कि कहीं जाई कौन पे उधव नाही परत कहीं। कहती हैं कि हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, किससे जाकर कहें, और प्रेम पीड़ा दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं किया जा सकता है। कहने मतलब ये, हम अपने मन की व्यथा किसके सामने कहें, और कहेंगे एक तो ये कि प्रेम की पीड़ा दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं किया जा सकता है कि हमें प्रेम का विरह है। देखिए, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन की, क्या करें? गोपी कहती हैं कि श्री कृष्ण के लौटने की। अवधि मतलब पहले ही बता चुके हैं, अवधि माने होता है आगमन, अवधि माने समय, अवधि माने समय। आधार मतलब आधार, अवर मतलब आगमन। क्या करें? श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजय हुई। श्री कृष्ण की मन में हम लोग आशा लिए हैं कि श्री कृष्ण एक न एक दिन वापस आएंगे। उनके आने की अवधि को हमने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रहे हैं। क्या करें? गोपियां करें अवधि आधार आस सावन की, तन मन बिथा सही। हम लोगों ने श्री कृष्ण के लौटने की मन को, क्या करें? श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए, यानी अपने मन में हम लोगों ने यहाँ बैठा लिया है, ये आशा लगा ली है कि श्री कृष्ण एक न एक दिन लौट कर वापस आएंगे। और इसी आशा को हम अपने जीने का आधार बना लिए और अपने तन और मन की व्यथा को हम लोग सहन कर रहे हैं। किंतु अब इस योग संदेश में सुनी विरहिनी विरा दही, किंतु अब तुम्हारे द्वारा ये योग संदेश सुनकर, तुम्हारे द्वारा ये दिए जा रहे योग संदेश को सुनकर हमारी विरह पीड़ा अचानक और क्या हो गई है? बढ़ गई है। हमारी विरह अचानक और बढ़ गई है, बढ़ गई। विरह विरहिनी दही, विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, कहीं विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी
रक्षा का जिनसे सहारा था, जिसे रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। कह रहे उसी ओर से अब क्या बहने लगी? योग की धारा बहने लगी। कहने मतलब ये, जिनसे हम लोगों ने आशा रखा था कि ये हमारे विरह को कुछ कम करेंगे, यानी कृष्ण की बातें बताएंगे, कृष्ण की कुछ बताएंगे कि कृष्ण हमको याद करते हैं या नहीं करते हैं, हमारी व्यथा को सुनेंगे और हमें धीरज धारण कराएंगे। लेकिन उस ओर से तो हमें क्या मिलने लगा? योग की बातें मिलने लगी, योग ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बातें मिलने लगी। यानी उस ओर से तो हमें विरह की और आग, कहने मतलब ये विरह की आग और क्या कर दिया? उन्होंने बढ़ा दिया है, विरह की आग को और बढ़ा दिया है। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। क्या करेंगे गोपी? करें, हमें आशा थी कि एक दिन वो जरूर आएंगे श्री कृष्ण, वो मतलब श्री कृष्ण आएंगे और हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। चाहती होती गुहारी जितही तय उत में धार बही। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। क्या करें? आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। क्या करें? चाहती होती गुहारी जितही तय उत में धार बही। अंत में गोपियां अपनी व्यथित मन से उद्धव उलाहना देती हैं, कहती हैं जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, जिनके कारण हमने मर्यादा मतलब मर्यादा मान प्रतिष्ठा को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें? अब हम कैसे धैर्य धारण करें? फिर से एक बार समझते हैं, और ये एक बार और अच्छे से फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए फिर से, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई पै उद्धव नहीं परत गए। गोपियां अपनी प्रेम को श्री कृष्ण समझ प्रकट न कर पाने के कारण बहुत व्याकुल हैं। वो चाहती थी कि हम श्री कृष्ण से अपने मन की बात को कहें, यानी अपने मन में जो प्रेम है उसको प्रकट करें, लेकिन प्रकट नहीं कर पाई हैं, इसलिए वो और दुखी हैं, और दुखी और मन ही मन में दब कर रह गई अपने। अब वो कहती हैं, गोपियां कहती हैं, अब हम अपने मन की व्यथा को जाकर किससे कहें, किससे कहें? और एक तो और प्रेम का विरह यानी प्रेम की पीड़ा को किसी के सामने कहा भी नहीं जा सकता है, यानी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं प्रेम की पीड़ा को। प्रकट करेंगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना। देखिए आगे, अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही, तन मन विधा सही। श्री कृष्ण के लौटे के मन में हमें आशा थी, यानी उम्मीद थी। इसी आशा को हम लोग मन में अपने संजो कर बैठे हुए थे। अजय के मन में यही आशा लगाए हुए थी कि एक दिन श्री कृष्ण वापस लौट कर जरूर आए जाएंगे। इसी को हम लोगों ने जीने का आधार मानकर तन और मन से सारी व्यथा को सहन कर रहे थे, तन और मन से सारी व्यथा को सहन कर रहे थे। किंतु अब इस जोग संदेशनु सुनी सुनी विरहिनी विरह गई, किंतु अब इस जोग संदेशनु सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते उतमताई धार बही। कहें किंतु अब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे यानी उद्धव द्वारा, किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर, तुम्हारे द्वारा दिए गए योग संदेश को सुनकर हमारी विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है, हमारी विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा करने का चाहती होती हुगार जो है उतनी में धार बही। क्या करें कि विरह पीड़ा हमें जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, क्या हमें अपनी इस विरह पीड़ा का जिनसे सहारा था कि कुछ कम करेंगे, या रक्षा की आशा थी जिसे हम पुकार सकते थे। चाहती होती गुहार जिते, जिसे हम पुकार सकते थे, जिससे हम अपने मन की व्यथा को कह सकते थे। उस ओर से अब हमें योग की धारा बहने लगी है, उस ओर से अब हमें योग की धारा बहने लगी है, उस ओर से हमें योग की धारा सुनाई देने लगी है। अतः हमें पूरा आशा थी, अतः हमें पूरा विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और हमारे मन की व्यथा को शांत करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? आशा के विपरीत, हम लोगों की उम्मीद के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया, योग का संदेश भिजवा दिया। अंत में गोपियां अपनी व्यथित मन को क्या कहती हैं? सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लगी।
अंत में गोपियां अपने मन के व्यथित मन को क्या कह रही हैं कि जिनके कारण कृष्ण को उड़ाना देते हुए क्या कहती हैं कि हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था। कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करेंगे। तो ये था दूसरा। अब है तीसरा और चौथा। ये था दूसरा, अब क्या है तीसरा और चौथा। तो मेरे समझ में पहला और दूसरा आ गया होगा, ना आया हो तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए पहला और दूसरा जल्दी से एक बार दोनों को फिर से रिपीट करते हैं। फिर से पहला पढ़ेंगे। फिर से पहला क्या है, उद्धव तुम्ही अति बड़भागी, अबरस रात संदेश स्नेह तगा तय नाही मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर सा रस देह न दागी। बड़भागी मतलब भाग्यमान, अपरस मतलब अलिप्त या अनछुए, तगा मतलब धागा या बंधन, अनुरागी मतलब प्रेम में लिप्त। क्या करेंगी गोपियां उद्धव से कहती हैं कैसी भाग्य की विडंबना है, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास निकट रहते हो, लेकिन यह भाग्य की ऐसी कैसी विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन से मुक्त रहे और उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। पूरे इन्हीं पात रहत जल भीतर सा रस देह न तागी, तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उसी प्रकार एकदम अलग रहे हो, जिस प्रकार कमल पत्र पानी में रहते हुए भी ऊपर रहता है, उसमें जल की एक बूंद भी ठहरती नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने में उसमें जल की एक बूंद भी ठहरती नहीं है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के निकट रहते हुए प्रेम के महत्व समझ नहीं पाए या प्रेम से सदा ही दूर रहे हो। प्रीत नदी में पाऊँ न बोलियो दृष्टि न रूप पर आदि, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर डुबोया ही नहीं। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर डुबोया ही नहीं, इसलिए तुम प्रेम के महत्व को नहीं जानते हो। तुम किसी के सौंदर्य पर दृष्टि न रूप पर आदि, तुमने कभी किसी के सौंदर्य पर दृष्टि ही नहीं करी था, तुमने कभी किसी के रूप सौंदर्य को देखा ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पाली, क्या करें कि गोपियां कहती हैं हम ही ऐसी अबला हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, जिस प्रकार चींटी गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे लिपट जाती है कि उससे अलग होना नहीं चाहती हैं। अब समझ में आ गया होगा, है ना। फिर से दूसरा भी बहुत आसान, मन की माज नहीं, यानी गोपियां अपने मन की कथा कृष्ण से नहीं व्यक्त कर पाई हैं, इसलिए वो क्या करेगी, हमारी मन की व्यथा जो है वो मन में ही रह गई, यानी हमारी मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। सही, अपने मन की व्यथा को अब हम किससे जाकर कहें और दूसरों के सामने अपने प्रेम की पीड़ा को हम व्यक्त भी या प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरों के सामने हम अपने प्रेम की पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, क्या करें, श्री कृष्ण के लौटने की मन में हम लोग आशा लिए हुए थे। एक आशा थी कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे, यानी वापस आएंगे, एक उम्मीद बंधी हुई थी। इसी उम्मीद को हम लोगों ने अपने जीने का आधार मान लिया था। इसी उम्मीद को हम लोगों ने अपने जीने का आधार मानकर तन और मन से सारी व्यथा को सहन कर रहे थे। किंतु अब इन योग संदेशों सुनी विरहिनी विरह गई, किंतु तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे इस योग संदेश को सुनकर हमारी पीड़ा और अचानक बढ़ गई है। चाहती होती गुहारी जितही उत तय धार गई, क्या कह रही हैं, कई कबीरा पीड़ा में जब तक हमें इस बात का विश्वास था कि कृष्ण एक न एक दिन आएंगे और हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, या ये कहेंगे हमें जिनसे सहारा था कि जो हमारी रक्षा करेंगे, जिससे सहारा था कि ये हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा की आशा थी या उम्मीद थी, उस ओर से अब हमें योग की पीड़ा सहने को मिली है, उस ओर से योग की धारा बह रही है।
अतः हमें अपनी पूरी आशा थी कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर आएंगे और हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश दे दिया। हमारी उम्मीद के उलट उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया और अंत में गोपियाँ अपने व्यथित मन से क्या कहती हैं उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है, अब कैसे हमें धैर्य धारण करेंगे। ये था दूसरा। पहला और दूसरा मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।